चलो दोस्तों, तो हम समझेंगे कि अम्ल क्या है। अम्ल का 3 वैज्ञानिक है जिसने अम्ल के बारे में बताया था। सबसे पहले है आर्हेनियस। आर्हेनियस के बारे में दोस्तों समझ देते हैं। आर्हेनियस ने बोला था अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है H+। सिंपल याद रखना, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ जल में घुलकर क्या देता है H+। ब्रस्टन एवं लारी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो क्या देता है दोस्तों, प्रोटॉन। क्या प्रदान करता है? प्रोटॉन प्रदान करता है। लुईस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो एक जोड़ी बोल सकते हैं एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है दोस्तों, ग्रहण। क्या करता है? ग्रहण करता है। यानी एक लोड पेयर क्या करता है? ग्रहण करता है। समझ में आ गया? तीनों इसका परिभाषा हो गया। यानी कि अम्ल क्या है? तो अम्ल वह है जो जल में घुलकर H+ देता है। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। ब्रस्टन एवं लारी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को क्या करता है? प्रदान करता है। लुईस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है दोस्तों? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा। अम्ल नीला लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लेकिन अम्ल लिक्विड फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है दोस्तों? कम होता है। अम्ल का अभिक्रिया जब धातु से कराते हैं तो H+ देता है। क्या देता है? H+। यानी कि हम कह सकते हैं कि अम्ल में क्या होता है? H होता है, यानी कि हाइड्रोजन होता है। जैसे कि अम्ल हो गया H2SO4, जेरेन क्या हो गया? धातु। अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे H+ क्या देता है? बाहर दे देता है। देखिए लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है। अब लिटमस पेपर में हम समझाएंगे, है ना। तो लिटमस पेपर किसका बना होता है दोस्तों? लाइकेन। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर देख लेते हैं, अम्ल रहने के लिए उसमें ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, है ना। जैसे कि CO2, ये सब क्या है? अम्ल का परिभाषा है। अगर CO यानी कि ऑक्सीजन इसमें क्या है? 2 से कम है तो यह उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन। कार्बन अम्ल यानी यहाँ है कार्बन अम्ल को कमजोर कर देता है। कार्बन बोले तो C, कार्बन बोले तो C यानी कार्बन अम्ल को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगा उस क्या होगा? अम्ल कमजोर हो जाएगा। ठोस अम्ल या ठोस क्षार लिटमस पेपर के रंग को नहीं बदलता है। ठोस अगर रहेगा अम्ल या क्षार लिटमस पेपर पर अगर रखेंगे तो वह नहीं बदलेगा। समझ में आ गया? अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। आपको ये भी याद रखना है कि अम्ल किसका सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अम्ल का प्रकार देख लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर 2 प्रकार का अम्ल होता है। ऑक्सी अम्ल होता है और हाइड्रा अम्ल होता है। ऑक्सी अम्ल यानी इसमें ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। पूछेगा ऑक्सी अम्ल क्या है, तो मतलब बोलेंगे इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होता है। जैसे कि फॉर्मूला हो गया HCl। इसी प्रकार इसको देख सकते हैं फॉर्मूला। हाइड्रा अम्ल उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन होगा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना। तो HCl इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हाइड्रोजन आयन त्यागने के आधार पर अम्ल 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा प्रबल अम्ल और उसके बाद हो जाएगा दुर्बल अम्ल। क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या है? तो इसमें HCl हो गया, H2SO4 होगा, है ना। ये याद रखना है। दुर्बल अम्ल एग्जाम्पल ये वाला देख सकते हैं आप। इसी प्रकार हम देख लेते हैं जलीय विलयन में अम्ल के मात्रा के आधार पर, यानी कि अम्ल अगर अधिक होगा तो सांद्र अम्ल कहलाएगा। अगर अम्ल की मात्रा कम होगा तो उसे हम तरु अम्ल कहेंगे, है ना। अब देखिए सांद्र यहाँ पर हम समझ लेते हैं, यानी कि अम्ल का एग्जाम्पल होगा CH3COO, यानी इसको हम कमजोर अम्ल कह सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला होता है। अब पूछेगा जैसे यहाँ पर मानने की एग्जाम्पल ये दे दिया गया है, इसमें पूछेगा सबसे अधिक अति अम्लीय कौन है, तो अम्लीय HClO हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे इसी प्रकार देख सकते हैं पूछेगा अम्ल सबसे अधिक किस में है, और इस वाला स्टेज में यहाँ पर HI है ना। इस पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, वहां पर सजाया गया रहता है। तो HI सबसे अधिक होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना। अगर ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होगा तो अम्लीय अधिक होगा। यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है। तो ऑक्सीजन की संख्या अधिक होगा तो वह क्या होगा? अम्लीय ज्यादा होगा। अगर कार्बन की संख्या कम होगा तो अम्लीय ज्यादा होगा, याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होगा तो क्या होगा? वह अम्लीय। आप देख लीजिए कुछ अम्ल किसमें पाया जाता है, यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन में एमिनो अम्ल, यानी 20 अमीनो अम्ल मिला के प्रोटीन बनता है ना। लाल चींटी या मधुमक्खी के डंक, इस सब में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। इसी प्रकार आप याद रखिएगा, यहाँ पर नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। किसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल? नींबू और संतरा। क्या बोल सकते हैं? संतरा। और मतलब जो हम खाना वाना खाते हैं यानी पेट के उधर गुहा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? HCl। क्या बोल सकते हैं? HCl। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अम्ल से आपका इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा दोस्तों।